Hey there, subscribe to my channel, and also press this bell icon, so you never miss any new update. वनशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व रफ़अना लका ज़िक्रक सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन मौला सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम वल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिमी या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदाया वासिअल करमी या अकरमल ख़ल्क़ि माली मन अलूज़ु बिही सिवाका इंदा हुलूलिल हादिसिल अममी सुमर रिदा अन अबी बकर वन उमरा वन अली वन उस्मान ज़िल करमी मौला सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबी का खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाह ताला की हम्द व सना रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते वाला सिफ़ात पर हदिया तबरीक पेश करने के बाद कुरान करीम की मैंने आया मुबारक तिलावत की है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं कि हमने अपने नबी के ज़िक्र को बुलंद फरमा दिया। मैं अपनी गुफ्तगू के आगाज़ से पहले इतनी बात ज़रूर अर्ज़ करता चलूँगा। अमूमी तौर पर हमारी महफ़िल और मजालिस का मिजाज ऐसा होता है कि ख़तीब के कलाम के अख्तिताम पर एक तसव्वुर दिल में ये उभरता है कि शायद ये अमल जो है ये इसकी ज़रूरत नहीं रही। नकीबान महफिल हों या वाइज़ीन हजरात हों, इस तरह का तसव्वुर पेश करते हैं कि जिसमें अमल जो है वो बेमाना होकर रह जाता है। तलख बात है, लेकिन चमन में मेरी तलख नवाई गवारा कर कभी जहर भी करता है तिरियाक का काम। तलख बातें हैं लेकिन शेख साहब हकीकत है। रसूल अकरम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, युहिब्बुन नास अन तुबश्शिरु बिल जन्ना, लोग ये पसंद करते हैं अला मसावी आमालिकुम, लोगों को ये बात बड़ी अच्छी लगती है कि हमारे बदअमालियों के बावजूद हमें जन्नत के सर्टिफिकेट दे दिए जाएं, जन्नत के परवाने दे दिए जाएं। आपने इरशाद फरमाया कि मेरे रब ने मुझे मबूस फरमाया है, मुहम्मदुन फर्रकुन बैनन नास, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरी ज़ात को एक मायार और एक पैमाना बना दिया है। रोज़े क़यामत अल्लाह ताला लोगों के ईमान और आमाल को मेरी ज़ात पर परखेगा। मुझे कसौटी बना दिया गया, पैमाना बना दिया गया। जो मेरी ज़ात के मायार पर पूरा उतरेगा वो जन्नत में जाएगा, जो नहीं पूरा उतरेगा वो जहन्नम में जाएगा। आपने इरशाद फरमा दिया कि मेरी इत्तिबा और मेरी इताअत जो है असल वही जन्नत का रास्ता है, हकीकत में वही जन्नत का रास्ता है, और मेरी नाफरमानी जो है वो दोज़ख की तरफ लेके जाती है। अल्लाह ताला मुझे और आपको तौफीक अता फरमाए कि हम इमामुल अंबिया हबीब किबरिया जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम की ज़ाते वाला सिफ़ात, उनसे मोहब्बत और मोहब्बत के बाद आपकी इत्तिबा कर सके। मोहब्बत पहला करीना है, पहला जीना है, इताअत दूसरा है। मोहब्बत पहला करीना है। अगर आप मोहब्बत और इताअत की उम्र, दोनों की उम्र आप देखें तो मोहब्बत की उम्र ज़्यादा है, इताअत की उम्र कम है। पहला मैंने करीना कहा ना कि पहला करीना मोहब्बत है। हदीस कुदसी है, अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, कुन्तु कंज़न मख्फियन फ़अहबब्तु अन उरफ़ा बिही, कि मैं एक छुपा हुआ ख़जाना था
मुझे ये बात पसंद आई कि मैं पहचाना जाऊँ फ़खलक़ तो नूरा मोहम्मदिन अलैहिस्सलाम, तो मैंने अपने नबी के नूर को पैदा फरमा दिया। अच्छा, ये है मोहब्बत, इसे मोहब्बत है। अब इसकी उम्र कितनी है? इसकी उम्र मैं हदीस अभी पढ़ता हूँ आपके सामने, इसको आप समाप्त कर लीजिएगा। इसकी उम्र कितनी है? तो मोहब्बत पहला जीना है। इताअत कब शुरू हुई? जब रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने अपनी नबूवत का ऐलान फरमाया। और मोहब्बत कायनात में जो पहला नगमा गूंजा, जो पहली सदा आई, वो मोहब्बत की सदा थी। पहला उन्वान जो कायनात में कायम हुआ वो मोहब्बत का उन्वान था। और ये मोहब्बत का उन्वान कब कायम हुआ? जब ना लौह थी, ना कलम था, ना फरिश्ते थे, ना जिन थे, ना इंसान थे, ना सूरज था, ना चांद थे, ना सितारे थे, कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। ये मोहब्बत का नगमा उस वक्त गूंजा है। इताअत कब हुई? जब आपने ऐलान नबूवत फरमाया। तो बाहर तौर मोहब्बत मुकद्दम है, उसके बाद अगला मरहला जो है वो इताअत का आ जाता है। मैंने जिक्र की बुलंदी का आयत पढ़ी। अल्लाह ताला ने एक बड़ा लतीफ सा पैगाम दिया है कि मैंने अपने नबी के जिक्र को दुनिया वालों का मोहताज नहीं रहने दिया। हमारी ये महफिल हर साल होती है और हर साल ही मैं ही आता हूँ तकरीबन बरस से। लेकिन क्या आप और मैं ये समझते हैं कि मेरे नबी का जिक्र इस महफिल का मोहताज है, या मेरी तदरीस का मोहताज है, या मेरा दीन पढ़ाने से मेरे नबी का जिक्र मोहताज है? अल्लाह ताला ने ये जिम्मेदारी मखलूक पर डाली नहीं, सिरे से नहीं डाली। मखलूक पर ये जिम्मेदारी रब ने नहीं डाली। रब फरमाता है कि ये जिक्र मैंने खुद बुलंद कर दिया, इसमें मुझे या मेरे नबी को इस मखलूक की मोहताजी नहीं है, कोई ये ना सोचे। और फिर इसके अंदर जो एक लतीफ नुक्ता और सामने आ रहा है, अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि हमने आपके जिक्र को बुलंद कर दिया। और बुलंदी एक इजाफी कैफियत का नाम है। देखे ना, मैं आपसे बुलंद बैठा हूं, मेरे इस स्टेज पे जितने दोस्त बैठे हैं ये सारे आपसे बुलंद हैं, इनसे बुलंद मैं बैठा हूं। ऐसा ही है ना। अब मेरी बुलंदी का अंदाजा इनकी पस्ती से होता है, इनकी बुलंदी का अंदाजा आपकी पस्ती से होता है। तो रिलेटिव कैपेसिटी में ये चीज पाई जाती है, इजाफी कैफियत है ना, पता चलता है। अगर मैं सब बंदों को खड़ा कर दूं तो पता चलेगा ये दराज कद है, ये छोटे कद का मालिक है, सबका पता चल जाएगा। लेकिन पता कब चलेगा? जब एक का कद छोटा होगा, दूसरे का पता लगेगा ये दराज कद है। लेकिन अल्लाह ताला ने यहां जिक्र नहीं फरमाया कि मैंने अपने नबी का जिक्र कितना बुलंद कर दिया, जिक्र नहीं फरमाया। हमारे मुफस्सिरीन लिखते हैं कि असल में अल्लाह ताला ने पैगाम ये दिया कि मैंने कायनात की हर चीज़ से, चाहे वो लामकां हो, चाहे वो अर्श हो, आलम नासूत हो, आलम लाहूत हो, कोई भी आलम बाला हो, मैंने हर चीज़ से अपने नबी के जिक्र को बुलंद फरमा दिया। सारे मुफस्सिरीन का इत्तेफाक है, सबका इत्तेफाक है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं करते। अल्लाह फरमाते हैं कि लामकां हो या अर्श हो, आलम नासूत हो, आलम लाहूत हो, आलम बाला हो, ये अर्श हो, कुछ भी हो, मैंने हर चीज से ज्यादा अपने नबी के जिक्र को बुलंद कर दिया है। एक बात कि दुनिया वालों के लिए कोई पैमाना नहीं जिस पर वो मेरे नबी के जिक्र को परख सके, उसकी जात को परखे कि मैंने कितना जिक्र बुलंद कर दिया है। दूसरी बात अल्लाह ताला फरमाते हैं, मैं तो आहिस्ता आहिस्ता बातें 20-25 मिनट समझाऊंगा और माइक छोड़ दूंगा। तीसरा पारा शुरू होता है, तिलकर रसूल फद्दलना बादहुम अला बाद। अल्लाह फरमाते हैं कि मैंने अंबिया के दर्जात को, मकाम को, मर्तबे को मैंने बुलंद किया। कुछ ऐसे हैं जिनसे मैंने कलाम किया और किसी का मैंने दर्जा बुलंद कर दिया। इस पर भी सबका इत्तेफाक है कि जो दर्जे की बुलंदी की बात है वो किसके लिए है? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात वाला सिफात के हवाले से। लेकिन अगली बात और भी काबिल गौर है। अल्लाह का ये फरमाना कि मैंने दर्जा बुलंद कर दिया है, मैंने अपने नबी का दर्जा बुलंद कर दिया है। अच्छा, ये दर्जात कैसे बुलंद होते हैं? देखे ना, दर्जे की भी तो कोई ना कोई हकीकत है ना जी। लेकिन यहां अल्लाह ताला ने किसी दर्जे का जिक्र ही नहीं फरमाया। दुनिया में हर चीज का एक मकाम और एक मर्तबा और एक दर्जा जिससे आप परख सकते हैं। ये बच्चे बैठे हैं, ये भी किसी ने मैट्रिक किया, किसी ने FA किया, किसी ने O लेवल किया, किसी ने A लेवल किया,
कोई फर्स्ट डिवीजन ले रहा है, कोई सेकंड डिवीजन ले रहा है, कोई थर्ड डिवीजन ले रहा है, कोई एज ले रहा है। चलते चले आ रहे हैं। अल्लाह ताला ने यहाँ किसी दर्जे का जिक्र नहीं फरमाया, किसी भी दर्जे का अल्लाह ने जिक्र नहीं फरमाया, बल्कि बड़ा सादा सा पैगाम दे दिया कि दुनिया वालों एक बात याद रखना, मैंने आलम आदाद में कोई अदद ऐसा पैदा ही नहीं किया जिससे तुम मेरे नबी की ज़ात को परख सको। आलम आदाद के अंदर कोई, इस आलम आपके अदद है ना जी, 100 तक, 1000 तक, लाख तक, करोड़ तक, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन चलते हैं, है ना, आदाद तो आपके हैं ना जी। अल्लाह फरमाते हैं मैंने वो अदद पैदा नहीं किया जिससे तुम मेरे नबी के दर्जे को परख सको, जांच सको। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात, मकाम और मर्तबे को किसी कसौटी पर, किसी पैमाने पर, किसी दर्जे पर नहीं परखा जा सकता, नहीं जांचा जा सकता। बिल्कुल बड़ा साफ और सुथरा पैगाम दे दिया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने। बायजीद बुस्तामी बड़ी अच्छी बात लिखते हैं। आप फरमाते हैं कि कुरान के अंदर अल्लाह ताला ने जो तकसीम फरमाई है अंबिया की, शोहदा की, सुलहा की, वो तकसीम भी सुनने वाली है। आप फरमाते हैं कि जहां आम मोमिनीन का, जहां आम मोमिनीन के मकाम और मर्तबे की इंतहा होती है, वहां औलिया के मकाम और मर्तबे की इब्तिदा होती है। आप सारे मोमिन हैं, मुसलमान हैं, आप में जो साहिब तकवा लोग हैं, जहां आपके मकाम और मर्तबे की इंतहा होती है, वहां औलिया के मकाम की इब्तिदा होती है। और जहां औलिया के मकाम की इंतहा होती है, वहां शोहदा के मकाम की इब्तिदा होती है। और जहां शोहदा के मकाम की इंतहा हो जाती है, वहां सिद्दीकीन के मकाम की इब्तिदा होती है। और जहाँ सिद्दीकीन के मकाम की इंतहा हो जाती है, वहाँ अंबिया के मकाम की इब्तिदा होती है। और जहाँ अंबिया के मकाम की इंतहा होती है, वहाँ रसूलों के मकाम की इब्तिदा हो जाती है, मर्तबे की, अल्लाह के नज़दीक। कुरान ये गवाही दे रहा है। और जहाँ रसूलों के मकाम की इंतहा हो जाती है, वहाँ उलुल अज़म रसूल जो हैं उनके मकाम की इब्तिदा होती है। और जहाँ उलुल अज़म रसूलों के मकाम और मर्तबे की इंतहा होती है, वहाँ इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम के मकाम की इब्तिदा होती है, वहाँ इब्तिदा होती है। अब सवाल तो ये पैदा होता है कि इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम के मर्तबे और मकाम की इंतहा क्या है? सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हो से आपने पूछा, सिद्दीक़ आप मेरे बारे में क्या जानते हैं? अर्ज़ की अल्लाह व रसूलुहु आलम, अल्लाह जाने, ये अल्लाह का रसूल जाने, मेरे इल्म में नहीं कि आपका क्या मकाम और मर्तबा है। आपने फरमाया वल्लज़ी नफ्से बियदिही, मुझे उस रब की कसम है जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, लम यालमनी हकीकती गैरु रब्बी, रब के सिवा मेरी हकीकत को कोई नहीं जानता, रब के सिवा मेरी हकीकत को कोई नहीं जानता। अब मैंने कैटेगोरिकली आपको बता दिया कि हर नबी के मकाम की भी इब्तिदा है और इंतहा भी है। औलिया की, सुलहा की, शोहदा की, सिद्दीकीन की, इनके मकामों की इब्तिदा भी है और मकामों की इंतहा भी है। अगर नहीं मकाम और मर्तबे की इंतहा, तो वो रसूल करीम अलैहिस्सलाम के मकाम और मर्तबे की इंतहा नहीं। मैंने कुरान की 2 आयत पहले आपके सामने रखी हैं, पहले आयत मैंने आपके सामने रखी हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़ा वाज़ेह पैगाम दे दिया कि तुम्हारे आलम आदाद में कोई ऐसा अदद नहीं कि मेरे नबी के दर्जे को जांच सके, और तुम्हारी बुलंदियों में कोई ऐसी बुलंदी नहीं कि जिस पर तुम मेरे नबी की ज़ात को परख सको। तो मैंने क्या जिक्र करना है और आपने क्या जिक्र करना है? इकबाल से पूछा किसी ने कि आप अपने दीन के बारे में क्या कहेंगे? किसी ने सवाल किया तो इकबाल ने फरमाया, अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, दीन सरापा अंदर सोख्तन तलब। आप फरमाते, इकबाल कहते हैं दीन सरापा सोख्तन अंदर तलब, मेरा दीन क्या है? रसूल करीम अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में जल जाने का नाम है। इकबाल का दीन, देखे ना। अच्छा, इकबाल जो था वो किसी मदरसे की पैदावार तो नहीं था ना, मैं तो मदरसे में पढ़ा हूँ, सीधी सी बात है। मैंने तो ज़ानुए तलम्मुस की पीर करम शाह भेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास पढ़ता रहा, अपने शेखुल हदीस के पास पढ़ता रहा। इकबाल जर्मनी में उन्होंने PhD की डिग्री हासिल की है। कहते हैं मैंने जो दीन को सीखा और समझा, इकबाल कहते हैं मेरा दीन जो है रसूल करीम अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में जल जाने का नाम है।
इंतहाइश इश्क व आगाज़िश अदब। कहते हैं मेरे दीन की इंतहा इश्क है और आगाज़ अदब से होता है, आगाज़ अदब से होता है। इकबाल ने 2 मिसरों के अंदर, एक शेर के अंदर अपने दीन को बंद कर दिया। वो कहते हैं इश्क नहीं है, अदब नहीं तो फिर दीन नहीं है, फिर कुछ और ही तुम लिए फिरते हो, इसे फिर दीन इस्लाम नहीं कहा जा सकता। दीन इस्लाम तो एक ही चीज़ का नाम है, वो है अदब मुस्तफ़ा और इश्क मुस्तफ़ा। इन 2 चीज़ों के अब तो सरकारी सतह पर ऐलान हो गया कि ये जो हफ्ता है कल से शुरू हो रहा है, ये हफ्ता इश्क रसूल जो है वो मनाया जा रहा है, सल्लल्लाहु, उसको मनाया जाएगा। अच्छी बात है, हुकूमती सतह पर इस तरह के ऐलानात होना यकीनन बहुत ही हौसला अफजा बातें हैं। इकबाल फरमाते हैं कि दीन जो है, इश्क मुस्तफ़ा जो है, वो उलमा के पास, सुलहा के पास बैठ के उनकी बातें सुनने से आता है, उनकी गुफ्तगू सुनने से आता है, किताबों से पढ़ने से नहीं आता। आप फरमाते हैं कि पहला करीना तो ये है कि कसरत से नबी करीम अलैहिस्सलाम की ज़ात पर दुरूद पाक भेजा जाए। उसके बाद दूसरी बात फरमाते हैं कि दर्स सीरत लिया जाए, सीरत का दर्स लिया जाए और इतनी कसरत से जिक्र किया जाए कि अल्लाह ताला अज़ खुद दीदार मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम पे अता फरमा दे, इतना जिक्र किया जाए अपने नबी का। इकबाल कहते हैं बड़ी गहरी बात। आप देखिए कि रसूल करीम अलैहिस्सलाम से सवाल किया गया कि मैं सच्चा मोमिन कब बन सकता हूँ, सच्चा मोमिन। तो आपने फरमाया तुम अल्लाह से मोहब्बत किया करो, अल्लाह से। और इसकी अल्लाह से कैसे मोहब्बत करें? फरमाया मुझसे मोहब्बत किया करो। पैमाना देखे कि मैं सच्चा मोमिन बनना चाहता हूँ। आपने फरमाया अल्लाह से मोहब्बत करो। अब अल्लाह नजर तो नहीं आता ना, अल्लाह नजर आता है? अल्लाह का इत्तिबा भी मुमकिन नहीं, अल्लाह की इताअत भी मुमकिन नहीं है। अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह फरमाते हैं मेरी इताअत करो और मेरे रसूल की इताअत करो। अल्लाह की इताअत, अच्छा इताअत और इत्तिबा इसका माना होता है कदम पर कदम रख के चलना। इत्तिबा अरबी का लफ्ज है, इसका माना कदम पर कदम रख के चलना। अल्लाह के कदम किधर है? किसी को नजर आए रब के कदम? क्या रब नजर आता है? नहीं आता ना। असल में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि मेरे नबी की इत्तिबा और इताअत असल में मेरी ही इत्तिबा और इताअत है। मैं युतिर रसूला फ़क़द अता अल्लाह, जिसने मेरे नबी की इताअत कर ली उसने किसकी इताअत कर ली? अल्लाह की इताअत कर ली। फरमाया दोनों के माबैन फ़र्क कोई नहीं, दोनों के माबैन फ़र्क नहीं। तो फरमाया अल्लाह से मोहब्बत करो। और इसकी अल्लाह से कैसे मोहब्बत करें? तो फरमाया फिर ऐसा करो कि मुझसे मोहब्बत करो, रब से मोहब्बत हो जाएगी। तो आपसे पूछा गया कि आपसे कैसे मोहब्बत करें? फरमाया मेरी सुन्नत पर अमल किया करो, मेरी हदीस सुना करो, मेरी हदीस को सुनो, मेरी सुन्नत पर अमल करो, मुझसे मोहब्बत हो जाएगी। और आपने इरशाद फरमाया कि लोगों, सब लोगों के ईमान बराबर नहीं होते। जितने भी आप लोग तशरीफ़ फरमा हैं, अगर ईमान का पैमाना कोई मुकर्रर नहीं है, ईमान एक बातनी कैफियत का नाम है। क्या आप मेरे ईमान को परख सकते हैं कि मौलाना साहब के पास कितना ईमान है? परख सकते हैं? नहीं। लेकिन अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि ईमान का एक पैमाना है। फरमाया जिसके दिल में जितनी ज्यादा मेरी मोहब्बत होगी उसका ईमान उतना ही कामिल होगा। जिसके दिल में मेरी जितनी ज्यादा मोहब्बत होगी उसका ईमान उतना ही कामिल होगा। वमन ला मोहब्बत लहू ला ईमान लहू, जिसके दिल में मेरी मोहब्बत नहीं वो साहिब ईमान नहीं, उसका ईमान भी नहीं है। ईमान के लिए जो बुनियादी जीना बताया गया वो मोहब्बत बताया गया। अगली बात आप फरमाते हैं, अच्छा खालिद बिन वलीद के बाद, खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अमेरिका सुपर पावर है, रशिया, चाइना, क्या कोई ऐसा जंगजू या सिपा सलार है जिनको तख्तो ताराज कर दे? इनकी हुकूमतों का तख्ता उलट के वहां दीन इस्लाम के झंडे गाड़ दे? ये खालिद बिन वलीद का काम था। 2 सुपर पावर थी, एक रशियन और एक रोमन। ईरान फारस जिसे कहते थे, और उसके बाद दूसरी रोमन एम्पायर। खालिद बिन वलीद दोनों के अंदर शामिल थे, दोनों का तख्त उलट के वहां इस्लाम के झंडे गाड़े। 2 सुपर पावर को शिकस्त दे के वहां इस्लाम के झंडे गाड़े खालिद बिन वलीद ने। खालिद बिन वलीद से सवाल किया किसी ने, पूछा कि आप हमें ये बताइए, अपने नबी के औसाफ बताइए, अपने नबी की कोई सिफ्त बताइए। आपने फरमाया कि मेरे पास वक्त नहीं है, उम्र चाहिए मुझे अपने नबी के औसाफ और आपके कमालात बताने के लिए। उन्होंने कहा कि कबीले का सरदार था, जहां आपने रास्ते में पड़ाव डाला
उन्हें कोई एक आध जुमले में बता दीजिए। तो खालिद बिन वलीद ने कहा था बस एक जुमला कहते तो ये है कि जैसा वो भेजने वाला है ना वैसा ही रसूल है, जैसा भेजने वाला है। अच्छा, खालिद बिन वलीद के इस जुमले से मैं देख रहा था, इफ्तिखार साहब छोटा सा जुमला बिल्कुल, जैसा वो भेजने वाला है वैसा ही रसूल है। आप जुमले पर गौर करें। अच्छा, भेजने वाले की जात कौन है? अल्लाह तबारक व तआला की जात। शेख साहब बात गौर से सुनिएगा, अल्लाह ताला की जात में कोई नक्स और ऐब है? बताइए तो सही, कोई है? तो खालिद बिन वलीद ने बताया कि अगर मेरे मालिक की जात में कोई नक्स और ऐब नहीं तो उसके रसूल की जात में भी कोई नक्स और ऐब नहीं है। असल में ये पैगाम था। अल्लाह ताला बाइख्तियार है ना, बाइख्तियार अल्लाह ताला। खालिद बिन वलीद ने पैगाम दिया मेरा रब बाइख्तियार है तो नबी भी बाइख्तियार भेजा है, नबी भी मुख्तार भेजा है, बाइख्तियार भेजा है। रब हसीन है, अल्लाह जमीलुन व युहिब्बुल जमाल। अल्लाह हसीन है और हुस्न को पसंद करता है। अगर रब हसीन है तो भेजने वाला अगर हसीन है तो भेजा गया भी हसीन है, जिसको भेजा गया वो भी हसीन है। उसके हुस्न पे भी कोई शक नहीं, उसके हुस्न पे, उसकी तहारत पे अल्लाह मुत्तहर है, अल्लाह तय्यब है, अल्लाह पाक है। अल्लाह फरमाते हैं मैं तय्यब हूं, मैं पाक हूं। भेजने वाला पाक है, जिसको भेजा गया वो भी पाक है, जिसको भेजा गया वो भी पाक है। और अल्लाह ताला ने अपने नबी की जात के लिए कोई ऐसी चीज पसंद नहीं फरमाई जो गैर मायारी हो, जो गैर मायारी हो। उम्मत दी तो चुन के दी, सुहाबा दिए चुन के दिए, अज़वाज दी तो चुन के दी, सिलेक्टेड, चोजन। आप ये बात देखिए कि मोहब्बत का एक बुनियादी तकाजा ये है कि मोहब्बत जो है हमसरी बर्दाश्त नहीं करती, कभी बराबरी बर्दाश्त नहीं करती मोहब्बत। देखिए मैं किसी से मोहब्बत करता हूं ना तो मुझे जितना अच्छा वो लगता है इतना अच्छा मुझे कोई और नहीं लगता। वो शेख सादी लिखते हैं कि बादशाह ने कहा था किसी से कि जाओ इस मेरे इलाके का या मेरे इस दारुल खिलाफा का जो सबसे खूबसूरत बच्चा है, खातून से कहा, हबशन थी खातून, सबसे हसीन बच्चा मेरे पास लेके आओ। तो अपना 2 दिन बाद अपना बच्चा स्याह रंग का बच्चा लेके आ गई। बादशाह ने कहा तुझे मैंने कहा था मेरे दारुल खिलाफा का सबसे हसीन बच्चा लेके आ जाओ। उसने कहा मैंने बहुत ढूंढा है लेकिन मेरी आंखों को इससे ज्यादा हसीन नजर ही कोई नहीं आया। बात यह है कि आंख को देखने वाली और फिर अपने नबी के कमालात और हुस्न नजर ना आए। आंख तो देखने वाली चाहिए ना, आंख देखने वाली चाहिए। तो बात यह है कि रब ने जो चीज भी दी बेमिसल और बेमिसाल दी, जो भी दिया बेमिसल और बेमिसाल दिया। उम्मत दी तो फरमाया कुंतुम खैरा उम्मतन, मैंने अपने नबी को सबसे बेहतरीन उम्मत अता की और मैंने लौह पर लिख दिया कि मेरे अंबिया की उम्मतों में से सबसे बेहतरीन उम्मत जो है वो उम्मत मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम होगी, सबसे बेहतरीन उम्मत। और रिसालत इमाम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया अल्लाह ताला ने सारी उम्मतों पर जन्नत को हराम कर दिया जब तक मेरी उम्मत जन्नत में दाखिल नहीं होगी, और सारे नबियों पर जन्नत हराम होगी जब तक कि मैं दाखिल ना हो जाऊँ, जब तक कि मैं दाखिल ना हो जाऊँ। ये एजाज़ है रिसालत इमाम अलैहिस्सलाम के तसद्दुक़ से जो हमें मैसर आया। जिस भी चीज़ को आप देखते चले जाइए, सैयदा आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के अशार में अक्सर पढ़ा करता हूँ, जुमा पर भी और वैसे भी लोगों को सुनाता रहता हूँ। आप फरमाती कुल्लुन हय्यिन मय्यितुन, हर जिंदा चीज़ को मौत आनी है, हर जिंदा चीज़ को, वो कुल्लु जदीदिन बाल, और हर नई चीज़ को पुराना हो जाना है, हर नई चीज़ को पुराना हो जाना है। आप फरमाती हैं कुल्लु कबीरिन यफना, और हर बड़ी से बड़ी चीज़ को फना हो जाना है। तो आना मैततुन, और अब मैं भी मौत की वादी से हम किनार होने जा रही हूँ। आखिरी लम्हात थे आपके मकाम अब्वा पर, आपके सरहाने रिसालत इमाम अलैहिस्सलाम 6 साल की उम्र थी जब खड़े थे, और सामने उम्मे ऐमन बैठी थी, आपकी बांदी थी, आपकी खादिमा थी। आप फरमाती हैं अना मैततुन, और मैं भी मौत से हम किनार होने जा रही हूँ। जिक्री बाकिन, लेकिन मेरा जिक्र कयामत तक बाकी रहेगा, मेरा जिक्र कयामत तक बाकी रहेगा। ये एक माँ दावा कर रही है, एक माँ ने दावा किया कि मेरा जिक्र कयामत तक बाकी रहेगा। उम्मे ऐमन फरमाती, मैंने पूछा कैसे बाकी रहेगा? वलद तो तोहरा, देखती नहीं हो कैसी पाक पास हस्ती को मैंने जन्म दिया है, अल्लाह इसके सदके कयामत तक मेरा जिक्र बाकी रखेगा।
आज 1400 साल गुजर गए, मैं भी तो जिक्र कर रहा हूँ। हमारा नाम मिट जाएगा, जिक्र मिट जाएगा, लेकिन मेरे नबी का चर्चा और जिक्र कभी नहीं मिटेगा, ना आपकी वालदा का जिक्र कभी मिटेगा। यह हमेशा से और हमेशा रहेगा, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। और सहाबा ने जो हमें इश्क के मनाजिर बताए और जो कुछ हमें सिखाया, इमाम बुखारी की हदीस है, रिसालत इमाम अलैहिस्सलाम, आप अलील थे, आखिरी अयाम थे आपके, और आप नमाज कौन पढ़ा रहे थे? सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला ने जमात करवा रहे थे। जिन्होंने उम्रा किया, आप लोगों ने भी उम्रा किया। आपका रोज़ा अनवर किस तरफ है? बाएं जानिब। ऐसे ही है ना, मेहराब जहाँ किबला है, किबला के बाएं जानिब है ना, ऐसे ही है ना, बिल्कुल ऐसा है। इमाम बुखारी लिखते हैं, जमात करवा रहे थे सिद्दीक़ अकबर, आपने पर्दा हटाया और रुख अनवर बाहर किया तो सारे सुहाबा के रुख बाएं जानिब पलट गए, सारे सुहाबा के रुख बाएं जानिब पलट गए। अच्छा, यहाँ ये बात इमाम बुखारी ने एक जुमला बड़ा अच्छा लिखा। इमाम बुखारी फरमाते हैं कि रसूल करीम अलैहिस्सलाम के चेहरे की ताबानी और नूर का जब झलक पड़ी, अक्स पड़ा सुहाबा के चेहरे पर, तो उनके रुख फिर गए। इमाम बुखारी लिखते हैं, क्योंकि रेलिंग तो कोई नहीं थी ना, कि पर्दे की आवाज़ कहाँ से आनी थी, वहाँ कब रेलिंग थी कि पर्दे। इमाम बुखारी फरमाते हैं कि रिसालत इमाम अलैहिस्सलाम के चेहरे का नूर, उसका जब पर्दा और अक्स पड़ा तो सहाबा के रुख बाएं जानिब फिर गए। और कहते हैं कि वो सहाबा फरमाते हैं कि वह कायमुन कन्ना वजहहू, आपका चेहरा ऐसे था, वरकतु मुसहफिन, जैसे कुरान करीम की औराक होते हैं, जैसे कुरान करीम की औराक होते हैं। और सहाबा टिक टिकी बांध के आपके रुख अनवर की ज़ियारत करते रहे। फरमाया सलातकुम, फरमाया जाओ अपनी नमाज पूरी करो, नमाज पूरी करो। और आपने पर्दा आगे कर दिया और मुस्कुराए। हदीस में आता है फतबस्समा, आप मुस्कुराए और फरमाया अतिम्मु सलातकुम, अपनी नमाज को पूरा करो, अपनी नमाज को पूरा करो। और मसला ये है, शरीयत ये कहती है, हुक्म मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम ये है कि 3 आयात की ताख़ीर हो जाए तो सजदा साहव लाजिम आ जाता है, सजदा साहव। और सुहाबा लगातार रुख मुस्तफ़ा देखते रहे, लगातार देखते रहे। रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने यह नहीं फरमाया कि तुम्हारी नमाज जाती रही, दोबारा नमाज लौटाओ, फरमाया नहीं, जाओ अपनी नमाज पूरी करो। गोया आपकी मुस्कुराहट ने यह पैगाम दे दिया कि तुम्हारा किबला इबादत काबा है, लेकिन तुम्हारा किबला दीन व ईमान ज़ात मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम है। सजदा आप किबला की तरफ करते हैं, लेकिन आपके दीन और ईमान का किबला जो है वो ज़ात मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। और शायर ने कहा था, नमाजें जो कज़ा हों फिर अदा हों, नमाजें जो कज़ा हों फिर अदा हों, निगाहों की नमाजें कब अदा हों, निगाहों की कज़ाएं कब अदा हों। अगर वो कज़ा आंखें रुख ना देखते, रुख मुस्तफ़ा ना देखते, उसकी कज़ा नहीं थी। रिसालत इमाम अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और आपने अपनी खादमा से कहा कि ये मेरे पास कुछ था, मशरूब था या खाने की चीज़ थी, तो आपने हाथ आगे बढ़ाया, फरमाया ये ले लो, आप खा लें, खा लीजिए आप। उन्होंने खा लिया और खाने के बाद जो है वो अर्ज़ कर दी, असल मैं तो रोज़े से थी, मेरा तो रोज़ा था। फरमाया कोई बात नहीं। आपसे जब पूछा गया, सहाबिया से पूछा गया कि आप तो रोज़े से थी और आपको पेशकश की, फरमाती हैं कि रोज़े की कज़ा हो जाएगी, लेकिन जो दस्ते मुस्तफ़ा मेरे आगे था उसकी कज़ा कौन देगा, उसकी कज़ा कौन देगा। वो बढ़ा हुआ हाथ मेरी जानिब मैं कैसे वापस लौटा देती। मैंने रोज़े की कज़ा जो है उसको कबूल कर लिया। बताया नहीं मैंने अपने नबी को मेरा रोज़ा था, खाने के बाद बताया कि मेरा रोज़े से थी। फरमाया वो बढ़े हुए हाथ आपके दस्ते मुबारक मैं कैसे कहती कि आप पीछे फरमा लिया, आपने आगे हाथ बढ़ा दिया। फरमाया ले लो, खा लो, बरीरा खाओ, ले लो। फरमाती मैं कैसे कह देती, मैं कैसे ये बात करती कि मैं रोज़े से थी। फरमाया रोज़ा तो कज़ा हो जाएगा, लेकिन बढ़ा हुआ हाथ इसे कैसे खाली लौटा दूं, क्या पता यही मेरी निजात का सबब बन जाए। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपको पता है सुलह हुदैबिया हुई और आप तवाफ करने, आप मामले को हल करने के लिए बतौर सफ़ीर आप बैतुल्लाह में तशरीफ़ ले गए। आप मुझे बताइए, बंदे ने एहराम बांधा हो, बंदे ने एहराम बांधा हो, नीयत की हो, उम्रे की नीयत भी है, एहराम भी बांधा, सामने बैतुल्लाह है, सामने बैतुल्लाह है, और कुरैश मक्का ने कहा ये तवाफ़ कर लीजिए। आप तो अपना सही और तवाफ़ कर लें, आप तो अदायगी कर लें उम्रे की, आपने एहराम भी बांध रखा है, नीयत भी कर रखी है,
क्या फरमाते हैं वल्लाहि मा कुन्तु लिअफ़अला हत्ता यतूफ़ बिही रसूलुल्लाह ले सब, खुदा की कसम उस्मान कभी भी उम्रा नहीं करेगा, कभी भी बैतुल्लाह का तवाफ़ नहीं करेगा जब तक कि मेरे नबी की ज़ात तवाफ़ ना कर ले। आप देखिए उन लोगों का ईमान देखिए, क्या उस्मान गनी पर आप फतवा लगाएंगे कि बैतुल्लाह सामने है, एहराम बांध रखा है, नीयत कर रखी है और बैतुल्लाह को देख के वापस जा रहे हैं। किसी शायर ने क्या नक्शा खींचा, कहते हैं कि असल में उस्मान गनी के जहन में जो बात थी वो ये थी कि जिस जगह यार का नक्शे कफे पा होता है, जिस जगह यार का नक्शे कफे पा होता है, बस वही काबा अरबाब वफा होता है। रसूल करीम अलैहिस्सलाम और सहाबा ने कहा, हदीस पाक में आता है, सहाबा ने कहा या रसूलल्लाह उस्मान कितने खुशकिस्मत है, हमको रोक रखा है कुफारे मक्का ने, वो इस वक्त सही कर रहे होंगे सफ़ा मरवा की, वो तवाफ़ कर रहे होंगे। फरमाया उस्मान कुछ भी नहीं करेगा, उस्मान ऐसे ही लौट आएगा। सहाबा कहते थे, हम हदीस पाक में थे, हम इंतज़ार कर रहे थे उस्मान कितना खुशकिस्मत है, वो उम्रा भी अदा कर लेगा, और हम 1400 सहाबा जो हैं हमें बाहर रोक दिया गया। मेरे नबी ने फरमाया उस्मान कुछ भी नहीं करेगा, उस्मान वैसे ही वापस लौटेगा। और सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु वैसे ही लौट के वापस आ गए। आपने उम्रा नहीं किया, उम्रे के बगैर आप वापस तशरीफ ले आए। ये मोहब्बत जिसका मैं और आप तसव्वुर नहीं कर सकते। चलिए आखिरी एक दो बातें करके मैं, है कोई 5-6 मिनट बात कर लो जी, मैं 5-6 मिनट करते हैं जी बात। अल्लाह ताला ने आपने नबी के सदके आप पे करम फरमाया, उम्मत मुस्तफ़ा पर जितनी मैं बात करता हूँ, मैं पहले भी ये बात दोहराता हूँ, असल में ये जो मौका है ऐसे महफिल मिलाद का, रसूल करीम अलैहिस्सलाम की मोहब्बत अपने दिलों में उजागर करने का और जागोजी करने का वक्त है। अल्लाह ताला ने अपने नबी के तसद्दुक़ से हम पर बहुत करम फरमाया, बहुत ही हम पर करम फरमाया। आपने फरमाया अना व उम्मती अला कुल्लिन, फरमाया मैं और मेरी उम्मत जो है रोज़े क़यामत सबसे बुलंद टीले पर होंगे, सबसे बुलंद मकाम पर हम मौजूद होंगे। और आपने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने मेरे सदके मेरी उम्मत पर बड़ा इख्तिसार फरमाया, बड़ा इख्तिसार फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला ने क्या इख्तिसार फरमाया, आपसे पूछा गया, फरमाया कि सारे इल्हामी मज़ाहिब के मानने वाले अपनी अपनी इबादत गाहों में करते हैं। यहूदी सेनेगाल्स में करते हैं, ईसाई अपने चर्चिज़ में करते हैं, और हिंदू अपने मंदिरों के अंदर चले जाते हैं, सिख गुरुद्वारों में चले जाते हैं। फरमाया अल्लाह ताला ने मेरी उम्मत पर यह करम किया, जो इल्लल अर्दु कुल्लहा मस्जिदा, अल्लाह ने पूरी जमीन को मेरी उम्मत के लिए मस्जिद बना दिया, जहां मेरा उम्मती मुसल्ला डालेगा अल्लाह वहीं इसकी नमाज कबूल फरमा लेगा। दूसरे मज़ाहिब को ये सहूलत हासिल नहीं है। लेकिन फरमाया, अगली बात फरमाई, वो जो तुरबतुहा तहूरा, अल्लाह ने पूरी जमीन की मिट्टी को मेरी उम्मत के लिए पाक कर दिया, जहां मिट्टी होगी पाक वहीं तयम्मम करेंगे, अल्लाह वुजू के मुतबादिल उसको कबूल फरमा लेगा, उससे इबादत कर लेंगे। आपने इरशाद फरमाया कि लोगों को पुल सरात से गुजरने के लिए 15,000 साल का वक्त दरकार होगा, 15,000 साल। और क़यामत का दिन अल्लाह ताला फरमाते हैं, सूरत मारिज की आयत नंबर 4 में अल्लाह फरमाते हैं, यौमिन काना मिक़दारु 50 अल्फ़ सना, कि क़यामत का दिन 50,000 साल पर मुहीत होगा, 50,000 साल पर। लेकिन मेरी उम्मत पर अल्लाह ये करम फरमाएगा कि ये मेरी उम्मत इतना वक्त लेगी पुल सरात से गुजरने के लिए जितना वक्त 2 रकात नमाज नफल अदा करने पर लगता है। अल्लाह इतना इसको इख्तिसार फरमाएगा। सबसे आखिर में ये उम्मत आई है और सबसे पहले जन्नत में जाएगी। कब्रों में कम वक्त गुजारना पड़ेगा, 5 नमाजें अदा करेगी, 50 का सवाब होगा। बाकी उम्मतों पर जो है 25% ज़कात, अल्लाह ने मेरी उम्मत पर 2.5% ज़कात दे दी है। बाकी 25% देते थे, इन पर 2.5% दे दी गई। और अल्लाह ताला रोज़ क़यामत रब का मुझसे वादा है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सूरत शोरा में आपने इरशाद, अल्लाह फरमाते हैं, वला तुख़ज़ीनी यौम युबअसून, या अल्लाह मुझे रुसवा न करना। दुआ है इब्राहीम अलैहिस्सलाम की, या अल्लाह क़यामत के दिन मुझे रुसवा न करना। और आपके लिए, मेरे लिए अल्लाह तबारक व तआला ने क्या इरशाद फरमाया सूरत तहरीम में, यौम ला युख़ज़िल्लाहु नबिय्य वल्लज़ीना आमनु माहु, क़यामत दिन हबीब हम ना आपको रुसवा होने देंगे ना आपकी उम्मत को रुसवा होने देंगे। ये अल्लाह खुद आपको गारंटी दे रहा है कि रोज़े क़यामत सूरत तहरीम के अंदर ना मैं अपने नबी को रुसवा होने दूंगा ना उसकी उम्मत को रुसवा होने दूंगा। ये अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी के सदक़े हम पर करम फरमाया। अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए कि हम अपने नबी की इताअत करें, इत्तिबा करें। और ये घड़ियाँ चंद जो हमने गुजारी हैं, अल्लाह तबारक व तआला इनमें जो कुछ कहा सुना कबूल फरमा ले और हमारे लिए ज़रिए निजात बना दे। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।